नमस्कार दोस्तों। क्रेडिट कार्ड्स वोंट मेक यू रिच। आपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी, अक्सर ऐसे एड्स देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि फलाने इंसान ने 5 कंट्रीज ट्रैवल कर ली, 10 कंट्रीज ट्रैवल कर ली, 15 या 20 कंट्रीज ट्रैवल कर ली, एक्सप्लोर कर ली बिना 1 रुपये खर्च करे। और बाद में आपको बताया जाता है कि उन्होंने ये सारी जो ट्रिप करी या फिर जो भी उन्होंने खर्चा किया अपनी ट्रिप पे, वो हो सकता है उनके स्टे का हो, उनके ट्रैवल जो भी उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो, और उनका जो फूड या फिर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके जब आप ट्रैवल करते हैं फिर किसी ट्रिप पे जाते हैं, तो उन्हें वो पूरी ट्रिप उन्हें उस पर उन्हें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने ये पूरी ट्रिप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स जो उनके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स थे वो क्लेम करके उन्होंने ये ट्रिप सारी जितनी भी कंट्रीज़ उन्होंने एक्सप्लोर करी है ये अपने क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड से करी है। तो और जब आप में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, इवन आप भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जब आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं फिर उन वीडियोस को देखते हैं, तो या फिर आप मोस्ट प्रोबेबली आपको वेबिनार्स में डायरेक्ट कर दिया जाता है जहाँ आपको तरीके बता दिए जाते हैं कि आप ये वाला क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, इससे आपको इतना वैल्यू बैक मिल जाएगा। और वो जो लिंक्स होते हैं ऑफ कोर्स वो अफिलिएट लिंक्स होते हैं और उन लोगों के उन बैंक्स के साथ या फिर उन क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के साथ टाई अप होते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स पे या फिर कितना आपको वैल्यू बैक मिल रहा है, कितना आपको कैश बैक मिल रहा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको यूज़ करना है और कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स पे आप कितनी टिकट्स बुक करेंगे, आपको इतनी कॉम्प्लिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको ये सब बेकार के वेबिनार्स या फिर इतनी कॉम्प्लिकेशंस रखनी ही नहीं अपनी लाइफ में। आपको सिंपल आपका जो ब्रेन जूस है, आपकी जो एनर्जी है और आपका जो फोकस है, आपको वो अपनी इनकम इंक्रीज़ करने में फोकस करनी है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो आपको अपने आप को अपस्किल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी इनकम आप जो भी कमा रहे हैं अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप फ्रीली ट्रैवल कर सकें, अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ा सकें, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपको ये सोचना है कि अपना कैश फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं, आप ऐसे कौन से तरीके हैं, आप किस तरीके से अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, ऐसा क्या एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने बिजनेस में या फिर अपने कुछ भी अगर आप करते हो उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं जिससे आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकें। ना कि आप इन क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स पे या फिर कौन सा क्रेडिट कार्ड लें, आप इन पे फोकस ना करें। क्योंकि आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपका फोकस, आपकी एनर्जी और आपका ब्रेन जूस, ये सारे वैसे तो ये सिनोनिम्स है लेकिन जो भी आप बुलाना चाहें, तो ये सब चीज़ें या फिर ये एक चीज़ जो कि जिस पे हम फोकस कर रहे हैं अभी, जो कि आपका ब्रेन जूस या फिर आपकी एनर्जी, ये काफ़ी लिमिटेड है। आपकी एनर्जी, आपका ब्रेन जूस आपके पास अनलिमिटेड नहीं होता। आप ये रियलाइज़ करते हैं कि जब भी आप 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे, जितनी भी देर आप या फिर जितने भी घंटे आप काम करते हैं, तो वो सब करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो और आपको नींद की ज़रूरत है, आपको सोने की ज़रूरत है। तो इससे आप सिंपली समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी, आपका ब्रेन जूस लिमिटेड है। तो अगर आप अपने इस एनर्जी को जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है, आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कमाने में लगा देंगे, आप ये सब सोचने में लगाएंगे कि आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करें जिससे आपको मैक्सिमम वैल्यू बैक मिल जाए ताकि आप ट्रैवल कर सकें। इंस्टेड अगर आप इसी ब्रेन जूस को उस क्रेडिट कार्ड्स की तरफ फोकस ना करें बल्कि अपने आप को अपस्किल करने में फोकस करें, ऐसा सोचें कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में या फिर अपने काम में जो भी आप करते हैं उसको, जिससे आपका कैश फ्लो बढ़ सके, जिससे आप जितना भी कमा रहे हैं आप अपनी वो जो इनकम है उसको इंक्रीज़ कर सके। ये एक बेटर तरीका है वो आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर उन क्रेडिट कार्ड को उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज़ करने से अच्छा है, फिर जिस भी तरीके से आपको एक्स्ट्रा वैल्यू बैक मिले। आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये जो आपको क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रिकमेंड कर देते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ख़राब चीज़ है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे काफ़ी यूजेस भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो वो हो सकता है वो अपनी सिबिल जर्नी को किक स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब कोई किसी की नई नई जॉब लगती है और जिनकी अगर नई जॉब लगती है तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी कोई सिबिल हिस्ट्री नहीं होती, तो वो उस अपनी सिबिल हिस्ट्री को किक स्टार्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर ज़्यादातर लोग एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। तो आप भी वो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अपनी सिबिल को एक किक स्टार्ट देने के लिए, अपना सिबिल को अपनी एक सिबिल हिस्ट्री बनाने के लिए। लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आपको उन क्रेडिट कार्ड्स पे कम्प्लीटली रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक खर्च या फिर हर एक चीज़ क्रेडिट कार्ड से करने की ज़रूरत नहीं है। आपने शायद अपने फ्रेंड्स ग्रुप में देखा होगा या फिर मैंने तो देखे हैं काफ़ी लोग ऐसे
लेकिन आप काफ़ी लोग ऐसे देखेंगे कि उन्हें क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करने का शौक़ होता है। वो हर तरह का क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करना चाहते हैं, हर तरह के नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड रखना चाहते हैं। काफ़ी लोग ऐसा भी चाहते हैं कि वो अपना हर एक खर्च हर एक सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही करना चाहते हैं, और कुछ कुछ केसेस में तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड 10, 15, 20 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं उनके पास, और वो हर एक स्पेंड करने से पहले अपने दिमाग में एक मेंटल कैलकुलेशन करते हैं, फिर एक थोड़े देर अंदर नंबर्स कि अगर वो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करें जिनसे उन्हें मैक्सिमम वैल्यू बैक मिले। तो ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है इन माय ओपिनियन, क्योंकि अगर आप इतना सारा फोकस या फिर अपनी इतनी सारी एनर्जी, इतना ज़्यादा ब्रेन जूस सिर्फ क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने में लगा देंगे, अगर आप हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन करने से पहले एक मेंटल कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तो यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, क्योंकि आपको इन वेबिनार्स में या फिर इन वीडियोज़ में यही बताया जाता है कि अगर आप यहाँ पे खर्च करें तो आप ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बैक मिलेगा। तो प्लीज़ आप ऐसी, अगर आपने नई नई जॉब करनी शुरू करी या फिर अगर आप काफ़ी यंग है अभी, तो आप इन सब चीज़ों पर फोकस ना करें, क्योंकि आपका ब्रेन जूस, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, उसको अपने आप को अपस्किल करने में खर्च करें। ये सब एनर्जी अगर आप सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने में या फिर मैक्सिमम वैल्यू बैक गेन करने में अगर आप ये एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ दैट प्रेशियस एनर्जी। जो भी यंग लोगों में जितनी एनर्जी होती है, और ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है थोड़ी, तो इस एनर्जी को एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एक पॉजिटिव जगह पे या फिर एक बेटर जगह पे आप राउट कर सकते हैं इस एनर्जी को, एक चैनलाइज कर सकते हैं सही जगह को, तो वही चैनलाइज करें, ना कि इन बेकार की चीज़ों पे। क्योंकि लॉन्ग रन में आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप सही जगह फोकस करते हैं, अगर आप सही ढंग से अपने आप को अपस्किल करते हैं, एक बेटर इंसान बनते हैं जिसकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया है, अपनी स्किल्स को बेटर किया है, अपने आप को अपस्किल किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा परचेजिंग पावर होती है, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि हैविंग अ क्रेडिट कार्ड डजंट मेक एनी डिफरेंस। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को ही कमाना चाहते हैं, सो लेट मी टेल यू कि अगर आप किसी भी मेजर बैंक का डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं जो कि आपके सेविंग्स से लिंक्ड होता है, तो अगर आप उससे भी स्पेंड करते हैं तो उस पर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें या फिर काफ़ी सारे ऑफर्स मिस आउट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी मेजर बैंक का डेबिट कार्ड भी यूज़ करते हैं तो हर एक स्पेंड पे आपको वहाँ पे भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किसी भी शोरूम पे अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, तो फेस्टिव टाइम पे या फिर जब भी, इंडिया में तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते ही रहते हैं फॉर्चुनेटली, तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है, फिर जब भी कोई इवेंट होता है, तो इवन डेबिट कार्ड्स पे भी ऑफ़र आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड ना होना इज़ अ सिन, आप काफ़ी कुछ मिस आउट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेबिट कार्ड पे भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और डेबिट कार्ड पे भी आप हर तरह की वो जो ईएमआई वगैरह होती है वो भी मिल जाती है आपको, और इवन आपको ऑफ़र्स वगैरह, डिस्काउंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो एक फोमो क्रिएट करने की कोशिश होती है ये बैंक्स की तरफ से या फिर ये फिन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, तो इस फोमो में ना जाएं, अपने ब्रेन जूस को प्रोटेक्ट करें। और क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लिमिटेड है, तो वो अपनी एनर्जी को ये क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में क्रेडिट कार्ड्स के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं इसे कमाने में वेस्ट ना करें, एक्स्ट्रा पैसे कमाने में या फिर एक्स्ट्रा मेहनत करने में फ़ोकस करें, अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करें। क्योंकि जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी, आप ये रियलाइज़ करेंगे, जब आप अपने आप को अपस्किल करेंगे, मेहनत करेंगे उस जगह, आपको ये रियलाइजेशन होगा कि यू मेड अ बेटर चॉइस। क्योंकि अगर आपके सिंपली अगर आपके पास इतनी परचेजिंग पावर है, तो आपको किसी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे इसे ट्रांसफ़र करता हूँ या फिर ऐसे करता हूँ, और फिर मैं यहाँ से इतने 3-4 तरह के आप ट्रांजैक्शन वो करने के तरीके बताते हैं आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी इनकम है, अगर आपके पास इतनी अच्छी परचेजिंग पावर है, आज सिंपली किसी भी एक ट्रैवल साइट पे जाके अपनी एक आइटनरी बना सकते हैं, और सिंपली आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तब भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिंपली, आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड रहेगी, आपका ब्रेन जूस प्रोटेक्टेड रहेगा, आपके पास मेंटल पीस रहेगा, और आपको ऐसा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे तो मैं उससे पहले क्लेम कर लूँ। आपको इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको अपनी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ करनी है, और वो आप करेंगे मेहनत करके, अपने आप को अपस्किल करके।
तो इसी चीज़ पे फोकस करें। और क्रेडिट कार्ड ना होना इज़ नॉट अ सिन, आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप अपनी सिबिल जर्नी को सिर्फ किक स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक कोई सिंपल सा क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, लेकिन उस पर पूरी तरीके से रिलाई ना करें। अपना ब्रेन जूस को प्रोटेक्ट करें और आप कभी कभी उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैविंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन दोज क्रेडिट कार्ड्स, और जैसे कि मैंने बताया कि हर ट्रांजैक्शन से पहले सोचना कि कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ तो वो, ऑफलाइन कर रहा हूँ तो वो, तो इतनी आपको लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ भी चैलेंजेस हैं, हर तरह के चैलेंजेस हैं। तो ये हैविंग अ क्रेडिट कार्ड या फिर ये सब रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में अपनी लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखें और अपने आप को अपस्किल करने में फोकस करें, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका ब्रेन जूस लिमिटेड है और आप उन्हें इस जगह पे वेस्ट ना करें, कहीं अच्छी जगह पे, प्रोडक्टिव जगह पे फोकस करें। और अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या फिर अगर आप सही ढंग से फोकस नहीं कर पाते, या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक बेटर इंडिविजुअल बनना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, विच स्टैंड्स फॉर रिलेंटलेसनेस, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर जिन्हें क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करने का शौक है। ऑल्सो मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.